सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के प्रिय शिष्य यूहन्ना गर्म तेल के अंदर कैसे थे। हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे वो अलग अलग तरीके में उन्होंने मरे थे। उन लोगों का मौत अलग अलग तरह से हुआ था। उनमें से इसकरियोती यूदा अपने आप को फांसी लगाने के बाद बाकी जो 11 चेले थे उन लोगों को सताया गया था। उन लोगों में से प्रभु यीशु मसीह के प्रिय शिष्य यूहन्ना यूहन्ना भी एक है। तो चलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना गरम तेल के अंदर कैसे थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का 12 चेले कैसे मरे थे, उनका मौत कैसे हुआ था, इसके बारे में यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों में से 10 चेले प्रोसिक्यूशन के दौरान मरे थे, लेकिन यूहन्ना ऐसे एक शिष्य थे जो कि प्रोसिक्यूशन के दौरान उनका मृत्यु नहीं हुआ था। यूहन्ना का मृत्यु साधारण रूप से हुआ था। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय शिष्य थे। यूहन्ना जेबदी का पुत्र थे। यूहन्ना का भाई याकूब भी 12 चेलों में से एक थे। याकूब बड़ा थे और यूहन्ना छोटा थे। याकूब यूहन्ना से उम्र में बड़ा थे, जिसको आप पा सकते हैं पहला सुसमाचार पुस्तक में। यूहन्ना का शिष्य प्रभु यीशु मसीह का शिष्य यूहन्ना एक मछली पकड़ने वाला थे। उनकी फादर उनकी पिता एक मछली का बिजनेसमैन थे और उनके अंडर कुछ लोग काम करते थे। 12 चेलों में से यूहन्ना उम्र में सबसे छोटा थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाए थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को बुलाए थे, तब उनका उम्र था सिर्फ 24 साल। इसके पहले यूहन्ना ने जॉन द बैप्टिस्ट जो थे उनका एक फॉलोअर थे। प्रभु यीशु मसीह के साथ साक्षात करने के बाद यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का एक रेगुलर शिष्य बन गए थे। बाइबल में ऐसे कुछ घटना है जो यूहन्ना के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने याकूब और यूहन्ना इन दो भाइयों को नाम दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने याकूब और यूहन्ना ये दोनों भाइयों को नाम दिया था बोअनर्गिस। उनका मतलब है गर्जन का पुत्र। इसको आप पा सकते हैं मार्कुस 3:17 में। इस नाम ही दोनों भाइयों को कैरेक्टर को बताता है। उन्होंने अपने इमोशन को कंट्रोल तो कर सकते थे, लेकिन समय समय उन्होंने क्या किया थे, थोड़ा सा क्रोध प्रकाश किए थे। ये कब देखने को लिए मिला था, जब एक दिन एक समीरोन की ग्राम में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया गया। इसको देखने के बाद याकूब और यूहन्ना दोनों भाई यीशु मसीह को पूछे थे, प्रभु एलिया जैसे किए थे, ऐसे स्वर्ग से अग्नि आकर इन लोगों को विनाश करे। ये हमने कहे, ये क्या आप चाहते हैं? उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, मनुष्य पुत्र मनुष्य के प्राण को विनाश करने के लिए नहीं आए हैं, परंतु रक्षा करने के लिए आए हैं। इसी को आप पा सकते हैं लूका की किताब 9:51 से लेकर 56 तक। प्रभु यीशु मसीह के जितने भी चेले थे, उनमें से यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाए थे। अंतिम भोज के समय प्रभु यीशु मसीह के शिष्य यूहन्ना ऐसे शिष्य थे जो प्रभु यीशु मसीह के छाती के ऊपर सर रखकर बोले थे, क्या वो मैं हूँ?
हम प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में तीन महत्वपूर्ण चीज को हम देख सकते हैं। पहला, प्रभु यीशु मसीह ने जायरस की बेटी को जीवन दान दिया था। और दूसरा, जब प्रभु यीशु मसीह अपने रूप को परिवर्तन किया था पहाड़ के ऊपर और दूसरा रूप धारण किया था। और तीसरा, जब यीशु मसीह ने गेत्सेमनी बटिका के अंदर प्रार्थना किए थे। ये तीन चीज प्रभु यीशु मसीह का तीन प्रकार की कैरेक्टर को प्रकाश करता है। लूका ने पीटर और यूहन्ना के बारे में ये वर्णन करके कहते हैं, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने निस्तर पर्व की जिम्मेदारी दी थी। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उसी टाइम इस यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की करीब खड़े थे। 12 चेलों में से प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ यूहन्ना के हाथ में अपनी माता मरियम का दायित्व अर्पण किया था। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग को जाने के बाद यूहन्ना ने 120 आदमी के बीच खड़े थे। पेंटिकस्ट के दिन में भी यूहन्ना उधर उपस्थित थे। स्तिफान की मौत के बाद यहूदियों के द्वारा परसिक्यूशन बहुत मात्रा में बढ़ गया था और शिष्यों ने इस दुनिया का इधर उधर इतर बितर हो गए थे। लेकिन यूहन्ना ने यरूशलेम में थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को डिक्लेयर किया था। बहुत सारे लोग यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान पाए थे। प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार प्रचार करने का समय उन्होंने बहुत सारे परसिक्यूशन के अंदर गए थे। प्रभु यीशु मसीह की मौत के बाद 81 उम्र में डोमिशियन राज करने के शुरू किए थे और डोमिशियन ने खुद को परमेश्वर के रूप में उपस्थापन किए थे और उनकी पूजा करने के लिए लोगों को मजबूर करते थे। इस सम्राट के द्वारा क्रिश्चियन लोगों को परसिक्यूशन शुरू हो गया था। जिन लोगों ने सम्राट को ईश्वर के रूप में ग्रहण नहीं करते थे, उन लोगों को बंदी बनाया गया था और हत्या भी किया जा रहा था। इसलिए यूहन्ना को भी पकड़कर रोम को लाया गया था। रोम को आने के बाद झूठा प्रमाणदाता के द्वारा उनको दोषी ठहरा गया था और मौत का पनिशमेंट दिया गया था। उसके बाद यूहन्ना को पुर्जियम को लाया गया था और उधर यूहन्ना के लिए 100 आदमी को नियुक्त किया गया था, जिन लोगों का काम था यूहन्ना को मौत देना। यूहन्ना को एक बहुत बड़ा कढ़ाई के अंदर फेंक दिया गया था और उस कढ़ाई के अंदर गर्म तेल था, वो उबल रहा था। उस तेल को सदा सर्वदा नीचे से गर्म किया जा रहा था। उस उबले हुए तेल की अंदर परमेश्वर ने यूहन्ना का साथ था। इसलिए यूहन्ना का मौत तो छोड़िए, वो दूर की बात है, उनका एक केस भी नष्ट नहीं हुआ था। ये बात देखने के बाद जो लोग उधर खड़े थे, वो लोग अपनी घुटने टिककर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा की थे। सम्राट डोमिशियन भी इस तरह के चमत्कार को देखकर हैरान हो गए और दोबारा यूहन्ना को मौत का दंड देने के बारे में नहीं सोचे थे। उसी के बाद यूहन्ना को पतमस नाम का एक आइलैंड को भेजा गया था। प्रभु यीशु मसीह की साक्षी स्वरूप उन्होंने बहुत दुख सहा था। बहुत सारे लोग ये आर्गुमेंट करते हैं, ये जो पतमस है वो एक बंदीशाला की तरह है, जो कि रोमन गवर्नमेंट की अधीन में था और भयानक बंदी लोगों ने उधर जाते थे। जो लोग पतमस को
जाते थे उन लोगों ने उधर भूख में प्यास में अपने प्राण को हराते थे। यूहन्ना का जो विरोधी थे उन लोगों ने ये सोच रहे थे यूहन्ना उधर भूख और प्यास के मारे उनका मौत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस आइलैंड में उन्होंने डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह से संदेश पाया करते थे।